नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब 2 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य आपके जीवन में ग्रहों की क्या गणित रहेगी वो मैं बताऊँगा। शुरुआत करते हैं आसमान में ग्रह कहाँ पर हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं। तो चंद्रमा कर्क राशि से लेकर तुला राशि तक संचरण करेंगे। बाकी सब ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है। शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल चारों मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु आपकी राशि से ही गुजर रहे हैं, जो अभी यहीं रहेंगे। और बृहस्पति मिथुन में और शनि मीन में है। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत अत्यधिक खर्चों से दिख रही है, तो बजट बनाकर चलें। व्यर्थ की यात्राएं और खर्चे रहेंगे। और थोड़ा-सा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर बाकी शेष सप्ताह चंद्रमा आपके लिए अनुकूल है, आपकी राशि से संचरण करेगा 3 तारीख के बाद, और जो आपको अद्भुत लाभ देगा। आपके मन में एक मतलब आत्मविश्वास और शुभ सूचनाओं का संचार करेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि शेष सप्ताह अच्छा है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आपकी राशि से छठे 4 ग्रह जा रहे हैं। तो बड़ी मजेदार बात ये है कि जन्म पत्रिका होती तो ये बड़ा थोड़ा-सा कष्टकारी हम लोग मानते हैं कि ये होता है रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, वो खाना एक्टिव है। पर गोचर में छठे ग्रह बुरे नहीं होते। तो गोचर के अंदर ज्यादातर ग्रह जो है वो छठे मतलब संचरण उनका नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए सिंह राशि वाले चिंता ना करें। अगर ऐसा कुछ जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं वो देख रहे हो तो चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पर चौथा, 8वां, 12वां कोई भी संचरण ग्रह का होता है वो ज्यादा कष्ट देता है। ठीक है ना, छठा नहीं देता। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं और आगे की बातें करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर अभी जो प्रेजेंट समय कोई खास अच्छा नहीं है। हालांकि चंद्रमा आपको लाभ देगा सप्ताह की मतलब 2 तारीख, जैसे मैंने इन दोनों रहे सावधान, तो 2 तारीख ही लिखा है, बाकी शेष सप्ताह मैंने अच्छा बताया। तो 2 तारीख 12वां चंद्रमा है। 12वें चंद्रमा के बाद सारे चंद्रमा अच्छे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि स्वास्थ्य के लिहाज से आगे की चीजें ठीक है, पर फिर भी हिदायत के तौर पर थोड़ी बहुत चिंताएं मुझे दिखती हैं। अपने क्रोध को कंट्रोल करें, है ना। और अनावश्यक अगर आप कोई ड्राइव कर रहे हैं, रैश ड्राइव ना करें। ये चीजें एक प्रिकॉशनरी है। जब आपकी राशि से केतु जाते हैं तो इस प्रकार की थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और ये राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, तो अभी मतलब आपको ऐसे ही बने रहना है, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है और अचानक से लिए निर्णयों से थोड़ा बचना है। कभी-कभी अचानक से लिए निर्णय कष्टकारी भी हो सकते हैं, उसको थोड़ा चिंतन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, करियर से संबंधित बातें करें तो करियर और व्यवसाय और नौकरी। तो नौकरी और व्यवसाय ये 2 जरिए पैसा कमाने के, तो उसमें और दोनों का स्टाइल अलग है ज्योतिष के अनुसार। तो यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए समय ठीक-ठाक है। उनको ऐसी कोई चिंताजनक बात नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ, वो जो नौकरी के चैलेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ शत्रु भी होते होंगे जो हिडन एनिमीज होते होंगे। एक ऑफिस की पॉलिटिक्स भी चलती है। तो बस उस चीज का ध्यान रखें कि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार मत हो जाना। इसका मैं थोड़ा-सा आपको एग्जांपल देता हूँ। दोस्ती सबसे करें, परंतु अपने सीक्रेट शेयर ना करें, तब तो आप सुखी हो जाओगे। तो नौकरी के लिहाज से समय ठीक-ठाक चल रहा है, सिर्फ जो मैंने हिदायत दी है उसका ध्यान रखें। पर बिज़नेस के लिहाज से समय कोई खास अच्छा नहीं है। तो बिज़नेस के लिहाज से अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो अभी रुकना चाहिए। अभी किसी विवाद में नहीं फँसना चाहिए। तो बिज़नेस के लिहाज से थोड़ा धैर्य रखें। जैसा चल रहा है वो चलने दें, मतलब बिज़नेस को रोकना नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दें। उसमें नए एक्सपेरिमेंट अभी फिलहाल थोड़ा टाल दें। अब बात करते हैं हम लोग वित्त, प्रेम, विवाह और एजुकेशन। तो वित्त से शुरू करते हैं, वित्त के बिना तो कुछ भी नहीं है। और ये नौकरी व्यवसाय भी वित्त के लिए ही है। मतलब वित्त का मतलब इनकम, पैसा। तो इनकम के लिहाज से अगर हम देखें तो बृहस्पति इनकम हाउस से गुजर रहे हैं और बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं, मित्र ग्रह है सूर्य के। और यहाँ से जब वो जा रहे हैं तो किसी न किसी इनकम का कोई ना कोई साधन बनाए रखेंगे। और इवन बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर भी आपके व्यवसाय में भी ब्लेस कर रही है। तो मेरा ये मानना ये है कि मैंने व्यवसाय की चिंताएं तो बताई हैं, तो इसलिए मैंने कहा जो चल रहा है वो चलने दें।
आपकी इनकम बनी रहेगी, कोई उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही, पर नए एक्सपेरिमेंट अभी करना ठीक नहीं है। बस इतना सा अपना ध्यान रखें। अगर हम प्रेम विवाह की बात करें, वैवाहिक जीवन और प्रेम की बात करें, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से नए फसादों को जन्म मत दीजिए। मतलब वैवाहिक जीवन के अंदर अगर आपका ठीक-ठाक चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए। अपनी तरफ से या कोई नया कुछ ऐसा ना करें, क्योंकि अभी ग्रहों का आशीर्वाद आप पे उतना नहीं है। सिर्फ एक बृहस्पति आपको नहीं बचा सकते। आपके वैवाहिक जीवन से राहु जा रहे हैं और वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि आपकी राशि से अष्टम है, जो कि थोड़ा बहुत विवादास्पद बातों को बढ़ाता है। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में आपको अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है। किसी प्रकार के अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य ना करें जो वैवाहिक जीवन को बिगाड़ दे। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है, आपको आशीर्वाद है, ईश्वरीय आशीर्वाद चल रहा है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अभी इस समय थोड़ी-सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उसके लिए उपाय ज़रूर करें। और उपाय के लिए अगर आप काले उड़द की दाल का दान करते हैं, तो वो एक अच्छा उपाय रहेगा। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय होगा। और जैसे बंगाल में माँ काली की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर माँ काली की पूजा भी आशीर्वाद दे सकती है। हालाँकि लोग अगर हम देखें तो वो थोड़ी-सी उग्र देवी हैं, तो उनको नमस्कार कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं और उनसे अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो माँ आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। अब बात करते हैं एजुकेशन और भाग्य की। तो यहाँ पर एक बात आ रही है कि शिक्षा से संबंधित आशीर्वाद आपके साथ है। अभी इस समय ठीक चल रहा है। इस समय कोई भी अगर आपका कोई डिग्री, कोई मतलब एग्ज़ाम अगर हो रहा है, तो एग्ज़ाम में आपको मदद मिल रही है, ग्रहों की मदद मिल रही है। पढ़ना तो आपको है ही, पर पढ़ाई के साथ-साथ ग्रहों की मदद मिल रही है। आप जो भी कुछ कर आएँगे, उससे अच्छा ही प्राप्त करेंगे, चिंता ना करें। और अगर हम भाग्य की बात करें, तो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने आपको नौकरी के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया था, वही दोबारा बोल रहा हूँ। अगर आपको अपने भाग्य में उन्नति करनी है, तो आपको अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने। चाहे आप बिज़नेसमैन हो, चाहे आप नौकरी-पेशा या आप एक साधारण इंसान हो, अगर आप शिक्षा में भी हो, किसी भी मतलब स्टूडेंट लाइफ़ भी जी रहे हो या आप वृद्ध लाइफ़ जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखें। उनको अगर आप शेयर करते हो, तो वो आपके लिए हानि का कारण बन सकती है। ये एक मुख्य बात है। और यहाँ पर सप्ताह की शुभता के लिए क्या करें, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल जो है वो उच्च के भी हैं, चल रहे हैं। भाग्य के स्वामी भी हैं और इस सिंह राशि के लिए सर्वोपरि हैं और वो ही आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। मूल मंत्र है वाणी पर संयम। वाणी पर संयम, शनि की दृष्टि है वाणी भाव पर और शनि की दृष्टि कम बुलवाती है, परंतु पत्थर मार भाषा का यूज़ करवाती है, बहुत ही स्ट्रेट बुलवाती है और जो सामने वाले को चुभ जाती है। तो थोड़ा-सा उस पर ध्यान दें, तो आपकी सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी और ये सप्ताह भी अच्छा जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।